अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 से पहले आपको पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ होता है उसके हवाले से जितने भी हमारे क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुके होते हैं वो हम डिस्कस करने होते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, ख़ास तौर पे एफआईए के जॉब्स के वाले से, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज के टॉपिक्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि इंशाल्लाह इस संडे को हमने मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात को फाइनल कर देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत शार्ट है। अब आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। कम से कम 4 घंटे हर रोज़ आपने पढ़ना है। जो लोग कम से कम 4 घंटे डेली दे रहे हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जो लोग 4 घंटे नहीं दे सकते वो आज ही चाहे स्टॉप कर दें। उनका पेपर जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवजा हो जाए तो बड़ी बात है, अदरवाइज़ पेपर पास होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये आपने कम से कम 4 घंटे पढ़ना है और इतना मैंने आपको काम दे दिया करना है डेली बेस पे कि आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो आया था जी हमारे कल वाले टॉपिक में से, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए 2012 का पेपर था। क्वेश्चन था जी, खिलजी डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1292 1290 से लेकर कब तक खिलजी जो दौरे हुकूमत था वो कब तक रहा था। तो अगर आपने कल वाला लेक्चर इस तरीके से पढ़ा होगा, आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा 1320 तक आया था। ठीक है। स्लेव डायनास्टी जो ममलूक ख़ानदान थे, जो ख़ानदान गुलामा की हुकूमत थी, वो कब तक चली थी? 1206 से लेकर तो आपको पता है 1290 तक आई थी। उसके बाद आदम इज़ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा लेक्चर को, कल वाले लेक्चर आपने देखा होगा और आपने नोट्सों को याद किया होगा, तो आदम जो है ना, आदम आपको पता इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सियानी उसको इंग्लिश में कहते हैं। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स मैंने आपको उर्दू में इसलिए शेयर किए हैं कि ताकि आपको याद करना आसान हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपके लिए आसान हो। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने चीज़ें याद जो है ना इंग्लिश में ही करनी है। आपको नोट्स में इंग्लिश और उर्दू दोनों में सेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो और आपके लिए चीज़ें जो है ना उनका कंसेप्चुअल चीज़ें आपने याद करनी है, आपके लिए वो आसान हो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, यंगेस्ट सन ऑफ हज़रत आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे आपको पता था शीश अलैहिस्सलाम थे। ठीक है जी। और उसके बाद ये जी, विच लेडी डैट वाज द वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहिम एंड डॉटर ऑफ फ़िरौन ऑफ इजिप्ट। जो फ़िरौन था, मिस्र का फ़िरौन था, उसकी बेटी के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी और उनका नाम क्या था आपको पता होना चाहिए अगर आपने नोट्स पढ़े हैं। उनका नाम था सारा। आंसर 20 का करेक्ट होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए 2012 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये हो मैनी हाइट ऑफ हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट पूछी गई है। ये भी आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए 2012 के पेपर में क्वेश्चन था। तो आपको पता है 90 फीट। अगर आपने लेक्चर सुना होगा, देखा होगा, याद किया होगा तो आपको पता होगा इन क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टू कंट्रीज क्लेम द सियाचिन ग्लेशियर। तो किन दो ममालिक के दरमियान सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है ना आपस में झगड़ा चल रहा है? तो ये तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ठीक है। उसके बाद विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है पाकिस्तान के नेबर्स में? आपको पता है पाकिस्तान के नेबर्स में जो हमारे हमसाए ममालिक हैं वो इंडिया आता है, चाइना आता है, अफगानिस्तान आता है और ईरान आता है। 4 ममालिक हमारे हमसाए हैं। तो इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री वो होता है आपको पता है जिसके पास कोई समंदर नहीं होता, जिसकी कोई भी हद समंदर के साथ नहीं लगती। तो आपको पता है चाइना का भी समंदर है, ईरान का भी समंदर है, इंडिया का भी है। तो अफगानिस्तान का समंदर अपना कोई नहीं है, अफगानिस्तान का कोई साहिल नहीं है, वो लैंड लॉक्ड है। मीन के चारों तरफ से ज़मीन उसने घेरा हुआ है, उसका कोई भी जो है साहिल है, कोई भी उसका जो बॉर्डर है वो समंदर में के साथ जो है ना नहीं लगता। तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड सर सैयद सेट एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उन्होंने कब बनाया था? तो आपको पता है, सॉरी हाई स्कूल पूछा गया है। तो हाई स्कूल आपको पता है 75 में बना था, 77 में कॉलेज बन गया था, 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो आपको ये डिप्टी डायरेक्टर एफआईए 2008 के पेपर में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड 1940 सरदार डैश सपोर्टेड इट। कौन से सरदार ने जो करारदाद पाकिस्तान थी 1940 वाली, 1940 वाली, वो किसने उसको सपोर्ट किया था? तो नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सरदार अब्दुल रब निश्तर, सरदार औरंगजेब, बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है सरदार औरंगजेब ने इसको जो है ना इसको सपोर्ट किया था, ये केपी से थे। ठीक है। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय काजी मोहम्मद ईसा। तो काजी मोहम्मद ईसा आपको पता है बलोचिस्तान से थे। ठीक है। और जो उसके बाद नेम सिंधी लीडर, तो सिंधी लीडर जो थे वो हमारे पास थे सर अब्दुल्ला हारून। ठीक है। चारों सूबों के एक एक लीडर का नाम अक्सर पूछा जाता है जो है हमारा जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वाले से। तो सिंध से थे सर अब्दुल्ला हारून।
अच्छा नंबर 14 है मौलाना ज़फ़र अली खान, तो ये तो पता है आपको, वज़ीराबाद से थे, ये पंजाब से थे, ठीक है जी। उसके बाद सर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो ये थे जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, इसका आंसर था डी वाला आंसर करेक्ट था। ये भी डिप्टी डायरेक्टर एफ आई 2008 का पेपर था। क्वेश्चन नंबर 16 है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट ऑफ मुस्लिम। जो मुसलमानों का पाकिस्तान का जो है ना, मुसलमान के ममालिक जो है ना, मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? ये सेकंड होता है, आपको पता है। असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेम द आर्मी ऑपरेशन इन फाटा। तो फाटा में जो आर्मी ने ऑपरेशन किया था वो आपको पता है, उसका नाम था ज़रबे अज़ब। और अज़ब जो है ना, अज़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था। उसके बाद जी क्वेश्चन असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई 2012 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ऑन 9 मई 1857 सम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज द सस्पिशियस कार्टिलेज। तो आपको पता है ये जो ममनुआ, जो उनके मशकूक कारतूस थे ना, जिनकी वजह से 1857 की जंग आज़ादी शुरू हुई थी, उसमें जो जो मुसलमान जो सिपाही थे उन्होंने कहा था कि जो कारतूस है इसके अंदर जो है ना खिंजीर की, सूअर की चर्बी उन्होंने शामिल की हुई है। तो जब हम उसको मुंह में डालते हैं, क्योंकि जो कारतूस जो था उसको चलाने के लिए पहले उसको मुंह में डाल के थोड़ा सा उसको चबाना पड़ता था, उसको थोड़ा सा काटना पड़ता था अपने दांतों के साथ, फिर उसको गन में यूज़ करते थे। तो मुसलमान समझ जाते थे कि अगर ये सूअर की चर्बी हमारे मुंह में जाएगी, हमारी ज़ुबान के साथ लगेगी, तो हमारा जो है ना दीनी जो है ना जज्बात मजरू होते हैं, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो यूँ फिर यहाँ से 1857 की जंग आज़ादी का जो है ना आगाज़ हुआ था, ठीक है जी। तो ये मैरूट कंटोनमेंट में उन्होंने रखा गया था, ठीक है। मैरूट जहाँ पे जो हमारी जो है ना 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, ठीक है। इसका आंसर बी करेक्ट होगा। उसके बाद 10 मई 1857 रेजिमेंट इन मैरूट। तो जो ना रेजिमेंट थी, जो मैरूट की रेजिमेंट थी, उन्होंने क्या किया था? अपने ऑफिसर्स के साथ बगावत की थी, रिबेल्ट किया था। उन्होंने उनको मारा नहीं था या ना उनको कैद किया था, क्या किया था? बगावत कर दी थी, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 या हाउ मेनी ब्रिटिश वर किल्ड इन 1857 वार। 1857 की जंग आज़ादी में कितने ब्रिटिश मारे गए थे? वो 5000 थे, ठीक है। ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई 2012 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आज जो हमने करना है, आज हमने इस्लामियात का टॉपिक करना है खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत राशिदा का दुरानिया कितना था? 30 साल, ठीक है। उसके बाद हमारे जो चारों खलीफा हैं पहले, ठीक है, पांचवें जो खलीफा हज़रत हसन बिन अली हैं, उनको खिलाफत राशिदा में शामिल किया जाता है। लेकिन आपने, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 4 और 5 का, तो आपने 4 को ही करेक्ट करना है। हमारे जो पहले 4 खलीफा हैं वही हमारे खिलाफत राशिदा में आते हैं, ठीक है जी। इनकी आपने दुरानिया याद करना, कौन से कब तक रहा है, ठीक है। और ख़ास तौर पे इनके जो नाम है और इनके जो अलकाबात हैं वो आपने ख़ास तौर पे याद करने हैं। और इन्होंने जो 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 काम किए हैं, जैसे उमर फ़ारूक है ना, पुलिस का महकमा उन्होंने बनाया, महकमा जेल बनाया, मजलिस शूरा का क़याम किया, स्कॉलरशिप का आगाज़ किया, ठीक है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला हैं, जो हज़रत अब्दुल्ला यानी कि हज़रत बकर सिद्दीक़ का असल नाम हज़रत अब्दुल्ला था, उन्होंने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जंग की थी और मुसलिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की थी, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें याद कर लेनी है। वो चंद जय्यद सहाबा कराम जो है ना, वो भी आपने बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इनको किया हुआ है ना, ये ग्रीन मैंने किए हुए हैं सहाबा कराम, ये हमारे यहाँ जी अशरा मुबशरा, जिनको जन्नत की बशारत ज़मीन में दी गई थी, ये आपने 10 के 10 याद करने हैं। इसके अलावा भी जो कुछ सहाबा कराम जिनके नाम ने लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनके अलकाबात जो है ना वो आपने खास तौर पर याद कर लेना। जैसे खालिद बिन वलीद का लक़ब था सैफुल्ला, ठीक है, स्वर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है। उसके बाद हसन बिन साबित हैं, शायर रसूल हैं, पोइट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। खुज़ैमा बिन साबित हैं, हज़रत बिलाल हबशी हैं, ज़ैद बिन हारिस हैं, अबू अयूब अंसारी हैं, ये मेज़बान रसूल हैं। यहाँ पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत के बाद इनके घर में जाके ना आपने तशरीफ़ फरमा हुए थे। और जो ऊँटनी का नाम कस्वा है वो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जी फर्स्ट इन इस्लाम, ये आपने याद कर लेना है। इस्लाम के सबसे पहले किसने हिजरत की थी, सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है जी। सबसे पहले औरतों में किसने कबूल किया था, पहली मस्जिद कौन सी थी, ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट इन इस्लाम के वाले से, ये आपने याद कर लेनी है। ये इनको सिर्फ आप 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे ही तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इतनी कोई मुश्किल चीज़ें हैं कि आप डर जाएंगे पता नहीं ये कौन सी चीज़ें। 2-4 दफ़ा पढ़ें आपका ठीक हो जाता है। मैंने आपको कहा है कि सिर्फ 4 घंटे डेली पढ़ें, आपका इंशाल्लाह ताला जो ना FIA का पेपर इंशाल्लाह ताला आपका गारंटी के साथ पास हो जाएगा। उसके बाद इल्हामी कुतब हैं कुछ, ठीक है जी। आसमानी किताब जो कुतब हैं, इस्लामी किताबें हैं जो, तो रात जिसका नाम बाइबल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो नाज़िल हुई थी, ठीक है। ये आपने सारी इसके अहम निकात भी कुछ मैंने उसके हवाले से थोड़े थोड़े जो आप पूछ लिए जाते हैं कि आसमानी पहली किताब कौन सी है, ठीक है, उसका मानी क्या है, उसकी ज़ुबान कौन सी थी, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद ज़बूर का मतलब टुकड़ा होता है, पीस, ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ये नाज़िल हुई थी। इस तरह अंजील है, गास्पेल, ठीक है, इसका मतलब है खुशखबरी। कुरान मजीद और सहाइफ, जो कुल जो है ना किताबों के अलावा सहीफ़े जो नाज़िल हुए थे वो 100 सहीफ़े थे। उनमें से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे 50 थे, इदरीस
ईसा पे 30 थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे 10 थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे 10 थे। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नबी है जिनके ऊपर किताब भी नाज़िल हुई थी और सीफ़े भी नाज़िल हुए थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। उसके बाद सहाह सित्ता है, ये भी इस्लाम की 6 कुतुब हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेनी है। सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, हज़रत जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सुनन अबू दाऊद, इब्ने माजा। वो पूछ लेता है इनमें से कौन सी बुक है जो सहाह सित्ता में शामिल है, ठीक है। और इनके जो मुसन्नफ़ है, जो राइटर है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ठीक है, ये नबीना थे, ठीक है। और टोटल हदीसें हैं जो बुखारी शरीफ में 9086 हैं, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद मुताला पाकिस्तान के हवाले से, क्या में पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इसको आप एक दफ़ा पढ़िएगा कि कैसे कैसे पाकिस्तान कायम हुआ था। 11 अगस्त को पहला कौमी दस्तूर असम्बली का इजलास हुआ था, 3 जून का मनसूबा कैसे हुआ था, ठीक है। और कैसे कैसे जनाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, कैसे जो है ना लियाकत अली खान साहब की वफ़ात हुई, ठीक है। स्टेट बैंक इफ्तिताह कब हुआ, आज़ाद रियासतों का लहा कैसे हुआ, कौन सी रियासत कब जो इसने लहा किया, सबसे पहले किसने किया, सबसे आखिर किसने किया, ये आपने चीज़ें याद करनी है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ भी आपने नहीं छोड़ना, मैंने इसको जितना शार्ट हो सकता था उतना मैंने आपको शार्ट कर दिया, इससे ज़्यादा शार्ट आप ना कीजिएगा, इससे ज़्यादा शार्ट ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान का मलेकू ये आपने याद कर लेना, ठीक है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तीनों आइन जो है ना, 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन, ये आपने याद कर लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, इंशाल्लाह ताला इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद 100 आपकी नेशनल थिंग्स हैं, ये आपने ज़रूर देख लेनी है। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन का है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, कौमी परिंदा कौन सा है, कौमी सब्ज़ी कौन सी है, कौमी फल कौन सा है, कौमी खुराक कौन सी है, कौमी पासपोर्ट, नेशनल फ़िश, नेशनल गेम, नेशनल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें को पाकिस्तान की कौमी चीज़ें हैं ना 100 ये मैंने लिख दी हैं। तो इनको आप इस अच्छे तरीके से याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काफ़ी हद तक इस्लामियत और मुताला पाकिस्तान कवर हो जाएगी। और इतवार तक इंशाल्लाह ताला सारा इन दोनों बुक्स का हम कवर करके उसके बाद इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।